हे व्हाट इज अप गेमर्स, मेरा नाम अरमान और आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है। मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। डे 50 को मेरे को बनाना था एक ट्रेडिंग हॉल, इसलिए मैं चला गया बहुत सारे बेड इकट्ठा करने। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल अपने घर के पीछे बना लूँ, क्योंकि मैंने अपने सभी विलेजर्स को यहाँ पे ट्रैप करके रख रखा है। और फिर मैंने अपना आयरन का शवल उठाया और चला गया अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने। और फिर मैंने अपने सभी कबलस्टोन्स को फर्नेस में पकने के लिए डाल दिया। उसके बाद मैंने अपने सभी विलेजर्स को थोड़ा सा खाना दिया। और तब तक मेरे सभी कबलस्टोन पक चुके थे, तो मैंने उनसे बनाए अपने लिए थोड़ी सी स्टोन ब्रिक्स। उसके बाद मैंने बनाना शुरू करा अपने लिए इन्फिनिट वाटर सोर्स और छोटा सा शुगर केन फार्म। शुगर केन फार्म बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करी। और फिर मैंने बनाना शुरू करा अपने लिए थोड़े से ओक फेंसेस। और फिर मैंने थोड़ा सा एरिया क्लीन करा ताकि मैं यहाँ पे बना सकूँ अपने लिए काऊ का फार्म। और मेरे पास जितनी भी हे बेल थी उन सब से मैंने बनाया अपने लिए थोड़ा सा वीट और चला गया थोड़ी सी काऊ को ढूंढने। अब मैंने अपने लिए काऊ का फार्म तो बना लिया है। अब मुझे बनाना है सिर्फ एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल। अब मेरा विलेजर ट्रेडिंग हॉल बन के रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं जल्दी से लेदर इकट्ठा करने। मैं अपने काऊ फार्म पे तो पहुंच चुका हूँ। अब जल्दी से हम थोड़ा सा लेदर इकट्ठा कर लेते हैं।
और फिर मैंने बनाए शुगर केन से पेपर से बनाई मैंने बुक और फिर बनाया मैंने अपने लिए एक लेक्टन। काफ़ी देर की मेहनत के बाद मैंने अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में 2 विलेजर को कैद कर दिया था। अब मुझे जाना है थोड़ी सी वीट इकट्ठी करने के लिए ताकि मैं अपनी काउस को ब्रीड कर सकूं। काफ़ी दिनों के बाद मेरे सभी विलेजर बड़े हो चुके थे और वो बड़े होकर सब बन चुके थे लाइब्रेरियन। और फिर मैं अपने घर पे आके सो गया। और अब मुझे जाना है आयरन की माइनिंग पे ताकि मैं उन सभी आयरन से अपना एक एनविल बना सकूं। आयरन की माइनिंग के बाद मैंने बनाया अपने लिए एक एनविल। काफी दिनों की मेहनत के बाद मेरे पास कुछ इतनी ज्यादा एन्चांटमेंट बुक इकट्ठी हो चुकी है। फिर मैंने अपने सभी टूल्स को एन्चांटमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं एन्चांट ज़्यादा देर तक नहीं कर पाया क्योंकि मेरे सभी लेवल ख़त्म हो गए थे। अब मेरा सभी लेवल ख़त्म हो गया था तो मैं चला गया थोड़ा सा ऑब्सीडियन माइन करने ताकि मैं अपना नेदर पोर्टल बना सकूं। डे 17 को मैं ले आया था बहुत सारा ऑब्सीडियन और फिर मैंने बिल्ड करा एक नेदर पोर्टल। नेदर पोर्टल को बिल्ड करने के बाद मैं चला गया था थोड़ा सा फ्लिंट लेने। फिर बनाया मैंने अपने लिए एक फ्लिंट एंड स्टील और चला गया नेदर में। मेरा नेदर पोर्टल बहुत ज़्यादा बेकार जगह पे स्पॉन हुआ था। काफ़ी देर तक नेदर को एक्सप्लोर करने के बाद भी मेरे को एक भी नेदर का क्वार्ट्स नहीं दिखा, तो इसलिए मैं चला गया ओवरवर्ल्ड में। रात होने के बाद मैंने काफ़ी सारे मॉब्स को मारा ताकि मैं अपनी एक्सपी इकट्ठी कर सकूं और एक्सपी इकट्ठी होने के बाद अपने फुल सेट डायमंड के आर्मर को एन्चांट कर सकूं। फिर मैंने एन्चांट करा अपने फुल सेट डायमंड के आर्मर को। फिर मैं चला गया नेदर में ताकि मैं वहां पे जाके एंशिएंट डेबिस को माइन कर सकूं। नेदर में जाके फिर मैंने बनाई अपनी एक माइन। फिर मैं आ गया ओवरवर्ल्ड में ताकि मैं अपनी पिकेक्स में अनब्रेकिंग 3 लगा सकूं। अब हम चलते हैं फिर से नेदर में। नेदर में आने के बाद मेरे को मिला बहुत सारा एंशिएंट डेबिस।
काफ़ी देर तक नेदर में माइनिंग करने के बाद मेरे पास हो चुके थे 28 एंशिएंट डेब्रिस। और फिर मैंने अपने सभी एंशिएंट डेब्रिस को फर्नेस में से मेल्ट करने के लिए डाल दिया। और फिर मैंने बनाई अपने लिए नेदराइट इंगेट। और फिर मैंने बनाया अपने लिए फुल सेट नेदराइट का आर्मर और टूल्स। अब मेरा फुल सेट नेदराइट का आर्मर बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे जाना है नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने। और फिर मैं चला गया नेदर में ताकि मैं नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ सकूं। और काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद मेरे को मिल चुका था एक नेदर फोर्ट्रेस। नेदर फोर्ट्रेस में पहुंचते ही मेरे को मिली बहुत सारी विलेजेस जिनको मैंने मारा। फिर मुझे मिला एक ब्लेज का स्पॉनर। उस ब्लेज के स्पॉनर के पास बहुत सारी ब्लेज थी, उनको मैंने बहुत मारा। और फिर मेरे को मिला एक एंडरमैन जिसको मारने के बाद मेरे को मिली 3 एंडपल। और फिर मैं चला गया ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैंने रात होने का इंतजार करा ताकि मैं एंडरमैन को मार के थोड़ी सी एंडपल इकट्ठी कर सकूं। रात भर मैंने काफ़ी सारे एंडरमैन को मारा और फिर मेरे पास बहुत सारी एंडपल इकट्ठी हो गई थी क्योंकि मेरी स्वॉर्ड में लगी है लूटिंग 3। और फिर मैंने बनाई अपने लिए एक बो और आई ऑफ एंडर। आई ऑफ एंडर को बनाने के बाद मैं चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने। और उसी बीच मुझे मिला एक रूइन पोर्टल। रूइन पोर्टल की चेस्ट में से मैंने उठाया गोल्डन शवल और चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने। और फिर मेरे को मिली एक विलेज। फिर मुझे पता लगा कि इस विलेज के नीचे ही था स्ट्रॉन्ग होल्ड। काफी देर तक ढूंढने के बाद मेरे को मिल चुका था स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब मुझे सिर्फ इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्टिवेट करना है, तब मैं जा पाऊंगा एंडर ड्रैगन को मारने। डे 99 को मैं पहुंच चुका था एंड में।
और फिर मैंने सभी एंड क्रिस्टल को फोड़ना शुरू कर दिया। और फिर मैंने एंडरमैन को मारना शुरू करा ताकि मैं उनसे थोड़ी सी एंड पल इकट्ठी कर सकूं। एंड पल इकट्ठी करने के बाद मैं दोबारा चला गया था एंड क्रिस्टल को फोड़ने। काफ़ी देर की मेहनत के बाद मैंने सभी एंड क्रिस्टल को तोड़ दिया था और फिर मैंने मारना शुरू करा एंडर ड्रैगन को। फाइनली गाइज, अब मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया था। अब मुझे सिर्फ एक काम करना था, यहाँ से सारी एक्सपी उठानी थी और एक एंडर ड्रैगन का एग उठाना था। अब हम चलते जल्दी से ओवरवर्ल्ड में। तो गाइज, ऐसे सर्वाइव करे मैंने 100 डेज इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। अब आप सब इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ओके बाय।